हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम रैंडम क्वेश्चंस करेंगे। ये किसी चैप्टर पे बेस्ड नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ चैप्टर्स है। मतलब मैंने किसी भी चैप्टर से उठा लिए हैं फ्रॉम बोथ 11th एंड 12th। तो इस प्लेजिट में मैं जितने भी एमसीक्यूज़ डालूंगी वो रैंडम ही रहेंगे। जब भी हम रैंडम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो वो कितने टाइम तक हमारी मेमोरी में रहता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, कितनी बार आप इसको रिवाइज करते हो और जब फिर उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये आंसर्स याद आते हैं नहीं आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिटेंशन पावर। ऑल राइट, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है। जहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है कैल्शियम वहाँ पे न्यूट्रल करना है, जहाँ डिक्रीज़ कर देता है वहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो हियर आर योर 4 ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस ढंग से चेक करें और यू हैव टू पॉज द वीडियो और अपना राइट आंसर ऑप्ट करके फिर वीडियो को प्रोसीड करें। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ बी, पैराथॉर्मोन। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। हम पूरी वीडियो में विद पिक्चर्स करेंगे सो दैट आपको काफ़ी टाइम तक के लिए ये चीज़ याद रहे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ग्लैंड की पिक्चर लगाई है। दिस इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड इस तरह से दिख रहा होगा आपको। 4 सर्कल जो हैं दीज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे होता है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स, इंक्रीज्ड कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में बताया है। यहाँ पे कैल्शियम रिजॉर्प्शन हो रही है एंड विटामिन डी हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है किडनी में। तो मतलब जितना भी कैल्शियम का बैलेंस है वो कौन कर रहा है, हमारा पैराथॉर्मोन। ठीक है, तो यहीं पे ऑक्सीटोसिन भी देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन, आप एक काम कर सकते हो, नोटबुक रखो और एक एक लाइन में सारे पॉइंट्स जो है वो जॉट डाउन कर लो। इससे क्या होता है, आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन आ जाता है। ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं हम, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। ठीक है, और फिर आता है टायरोसिन। टायरोसिन तो हमारा एक अमाइनो एसिड है। ऑल राइट, एंड देन एड्रेनालाइन, वो जो हार्मोन होते हैं, ट्रिपल एफ भी बोलते हैं जिनको, फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट। ठीक है, तो इसका जो कैल्शियम बैलेंस के लिए जो आंसर है दैट इज पैराथॉर्मोन। ऑल राइट, देन कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंसिडर्ड द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए कौन सा ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर ऑप्ट करें, ट्राई करें। आपने 9th एंड 10th में भी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे फ़र्क कुछ नहीं है, चैप्टर्स वही हैं, बट वी हैव टू गो थ्रू इन डिटेल। ठीक है, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ थाइमस। मैंने पिक्चर भी लगा दी है थाइमस की सो दैट आप इसको याद रख सकें, बिकॉज पिक्चर के थ्रू हमारी रिटेंशन पावर इंक्रीज करती है। सो हेयर इज़ योर थाइमस, दिस इज़ योर थाइमस, ये लिखा है थाइमस। ठीक है, आपको इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इम्यूनिटी हमारी जैसे हम ग्रो करते चलते हैं तो डिक्रीज़ करती है टू और द ओल्ड एज। क्यों? क्योंकि जो थाइमस है वो क्या कर जाता है, साइज़ में डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, डिक्रीज़ भी करता है और एक टाइम तो ऐसा आता है डिमिनिश भी कर जाता है, तभी इम्यूनिटी जो है वो लो होती चलती है। तो इन ऑर्डर टू कीप योर थाइमस हेल्दी, ईट प्रॉपरली हेल्दी फूड ओनली। ऑलराइट, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ थाइमस। तो बाकी भी हम देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे यहाँ पे होता है ये। ठीक है, दिस इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है दैट इज़ ऑन द टॉप एंड हाइपोथैलेमस जो होता है दैट इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्वेश्चनियर देता है या काम देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि उसको क्या परफॉर्म करना है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे अपने काम करता है। देन थाइमस तो हमने पढ़ लिया, इम्यूनिटी बूस्टर है। एंड किडनी, किडनी का तो आपको पता है, दिस इज़ योर किडनी, ये ऑर्गन है। ठीक है, इसके ऊपर ग्लैंड है बट किडनी इज़ अ ऑर्गन। ऑल राइट, सो सी इज़ योर एक्यूरेट आंसर। देन कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। अब किडनी पे ही क्वेश्चन है। किडनी हैज़ डेवलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। तो आपको पता है जब भी एम्ब्रियो बनता है तो वो तीन, ओह मैंने सॉरी, तो ये बनता है हमारी लेयर्स के साथ, और उन लेयर्स का नाम मैं बता देती हूँ आपको। एक को बोलते हैं एंडोडर्म, एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, और जो बॉडी सरफेस जहाँ पे हेयर ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं हम एपिडर्म। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एपिडर्मिस और एक्टोडर्म। सो किडनी कौन सी लेयर से बनी होती है एम्ब्रियो की, जैसे पैनक्रियाज है वो किसी और लेयर का बना होता है। ठीक है, तो वैसे ही किडनी जो होती है हमारी वो बनी होती है फ्रॉम मेजोडर्म। तो एक बार एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमें दिखती है।
एपीब्लास्ट, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये जो एपिडर्मिस वाला, जहाँ भी डर्मिस आ जाता है तो वो तो स्किन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और एपिडर्मिस जो है दैट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर जहाँ पे हेयर ग्रोथ भी करती है, ठीक है। एक्टोडर्म आ गई, फिर एक्टोडर्म इस तरह से होती है, ये एक्टो आ गई हमारी, बीच में होगी मीजोटर्म, एंड मीजोडर्म के बाद अंदर सबसे जो होती है दैट इज़ एंडो। एंडो का मतलब ही इंटरनल होता है, ऑल राइट। सो योर एक्यूरेट आंसर इज बी, मीजोडर्म। मीजोडर्म से किडनी बनती है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू द फेलियर टू रिकोगनाइज वेदर टेक्टाइल, विजुअल और ऑडिटरी। यहाँ पे टेक्टाइल का मतलब होता है, आपको याद है अगर 9th में भी पढ़ा होगा ये आपने काफ़ी, टच। टेक्टाइल इज़ रिलेटेड टू टच, विजुअल इज़ अबाउट द विजन, एंड ऑडिटरी इज़ अबाउट हियरिंग। तो टर्म बतानी है आपने जिसमें जो एक टर्म दी गई है कि जब कोई पर्सन होता है उसको टच का भी पता नहीं चलता, देखने का भी मतलब कन्फ्यूज़न रहता है, एंड द ऑडिटरी प्रॉब्लम भी रहती है, ठीक है। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अनेबल टू रिकॉग्नाइज कम्प्लीटली। सो 4 ऑप्शंस आर। वीडियो को पॉज करो एंड देन पहले आंसर सेलेक्ट करोगे विच वन इज़ राइट, ठीक है। तो इसमें जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ बी। जब पर्सन अनेबल होता है टू रिकॉग्नाइज, या तो टच का पता नहीं चलता, देखा क्या उसका पता नहीं चलता, एंड ऑडिटरी दैट इज़ अबाउट द हियरिंग, उसका भी पता नहीं चलता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एग्नोशिया। एग्नोशिया इज़ द कंडीशन। मैं बाकी के भी मीनिंग आपको बता देती हूँ। एमनीशिया, एमनीशिया का मतलब होता है कंप्लीट मेमोरी लॉस, ठीक है, याद नहीं रहती, मेमोरी लॉस। एग्राफिया, एग्राफिया मतलब लिख नहीं पाते, अनेबल टू राइट, अनेबल टू राइट। उसके बाद एग्नोशिया आपने कर लिया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। और एलेक्शिया का मतलब जो होता है पढ़ नहीं पाता, जो पर्सन होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो रीडिंग नहीं कर पाता, ठीक है, तो दैट इज़ एलेक्सिया। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखनी है, और ये ब्रेन इंजरीज़ की वजह से होती हैं सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पिक्चर दिखा दिया, एग्नोशिया, ये ग्लास को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही लेडी है, जो भी ये चीज़ देख रही है फर्स्ट पिक्चर में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, सो दैट इज़ एग्नोशिया, एग्नोशिया। एंड म्यूजिशियन नर्व ऑल्सो कॉल्ड म्यूजिशियन नर्व, उसको और क्या बोलते हैं, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट हो गया आपका, एम्स हो गया, तो सभी में ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो म्यूजिशियन, फॉर एग्जांपल आपने गिटार पिक कर लिया है, तो सोचो कौन सी नर्व आपको लगता है कि ज़्यादा काम में आएगी, तो ऑल्फैक्टरी का तो कोई काम ही नहीं है, दिस इज़ अबाउट द स्मेल। ऑप्टिक, देखना। ऑडिटरी, हियरिंग, तो हियरिंग, ऑडिटरी और जो अल्नर नर्व है इनमें से एक ऑप्शन हो सकती है, तो थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो यू विल पिक अप द आंसर दैट इज़ अल्नर नर्व। अल्नर नर्व होती है आपकी ये वाली, ये सॉरी फिर से लगा देती हूँ, दिस इज़ टुवर्ड द लिटिल फिंगर, जो लिटिल फिंगर की तरफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्नर नर्व, ठीक है। तो दिस इज़ योर अल्नर, 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 अल्ना इज़ द बोन विच इज़ टुवर्ड द लिटिल फिंगर, ठीक है। विच वन एक्टिवेट्स एंजाइम लाइपेज इन द बॉडी, तो एंजाइम लाइपेज को कौन बॉडी में एक्टिवेट करता है, तो 4 ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर दें। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर था बाइल, ठीक है। लाइपेज जो होता है वो फैट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, तो दिस एक्यूरेट आंसर इज बी, बाइल। पैनक्रियाटिक जूस तो पैनक्रियाज में होता है, HCl हमारे स्टमक में होता है, H2SO4 का कोई बॉडी में रोल नहीं है, तब तो बॉडी जली जाएगी ना, तो एक्यूरेट आंसर इज बी। सो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख जाएगा, दिस इज़ योर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी फर्दर आपके लीवर वाले पोर्शन में होता है, एंड यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस होती है, और ये बाइल ही क्या करती है, लाइपेज को एक्टिवेट करती है। और दिस इज़ योर स्टमक, स्टमक में होता है हमारा HCl। दिस इज़ योर पैनक्रियाज, एंड पैनक्रियाज में होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीज़न। असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्रैब साइकिल से रिलेटेड है। क्रैब साइकिल वाले चैप्टर जब हम प्लांट ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल करेंगे तब वहाँ पे क्रैब साइकिल पूरी डिटेल में होगी, तो अभी आपको गेस करना है विच वन इज़ राइट आंसर। सो असर्शन इज क्रैब साइकिल इज एम्फीबायोटिक, एंड रीज़न इज क्रैब साइकिल प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP। तो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज़ करेक्ट, या तो दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न है दैट इज़ द एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। तो इस तरह से आपको ऑप्शन पिक करना है, वीडियो को पॉज कर लें एंड ठीक से ऑप्शंस को पढ़ लें, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेट आंसर इज सेकंड। दोनों ठीक हैं, बट एम्फीबायोटिक का रिलेशन कुछ नहीं है हमारे ATP प्रोडक्शन से, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज,
फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स। तो हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन रहता है कि जब पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं तो उनमें एक चीज़ सेम रहती है, व्हाट इज़ दैट? सो एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रेशन मतलब वाटर की फॉर्मेशन होती है, डिहाइड्रेशन मतलब एंड प्रोडक्ट में वाटर निकलता है, और एसिडिफिकेशन मतलब एसिड बनता है। सो एक्यूरेट आंसर इज डिहाइड्रेशन। एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब दोनों जुड़ गए तो उन्होंने एक तो एस्टर बनाया, और जो कॉमन चीज़ रहेगी दैट इज़ द डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो ट्राई करें, एक ही बारी में आप स्टेटमेंट को पढ़ें, ऑप्शन देखें और उसको अपनी मेमोरी में फिट कर लें कि कल को ये चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो हम इंस्टेंटली आंसर दे सकें। ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज़, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सो कोलेजन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन एंड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है दैट इज़ योर कोलेजन। ठीक है, कोलेजन। इंसुलिन हमारा हार्मोन है, ट्रिप्सिन भी एक तरह से हमारा, ट्रिप्सिन किस में रहता था, दिस इज़ अ एंजाइम, एंड हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड के अंदर होता है। ऑलराइट, सो ए इज़ योर एक्यूरेट ऑप्शन, दैट इज़ कोलेजन। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, हाउ इट अपीयर्स एक्चुअली। ठीक है। देन 10th क्वेश्चन इज स्टेरॉइड्स आर, क्या हैं स्टेरॉइड्स? अगर आपने कभी स्टेरॉइड्स पढ़े हैं, स्टेरॉइड आजकल तो न्यूज़ में भी काफ़ी हैं जब से कोविड इंक्रीज़ कर रहा है। तो स्टेरॉइड्स क्या हैं? बेसिकली मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और ज़्यादातर ऑब्टेन होते हैं हमारे प्लांट से। तो प्लांट्स में भी बेसिकली कैनाबिस से ऑब्टेन होते हैं। तो एक्यूरेट आंसर इज़ ये है टेट्रापीन्स, सॉरी नॉट टेट्रापीन्स, ट्राइपीन्स एंड दियर डेरिवेटिव, जितने भी उनके डेरिवेटिव्स हैं, सो ऑल आर इंक्लूडेड। सो सी इज़ द एक्यूरेट ऑप्शन। सो दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स। ऑलराइट, दीज आर द स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है विच वन डजन डिफर इन एस्चेरिशिया कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो नॉट डिफर, मिसरीड नहीं करना है स्टेटमेंट को। मैंने लिखा है कौन सा नहीं डिफर करता, डज नॉट डिफर मतलब सिमिलैरिटी पूछी है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो कौन सा जो है, तो आंसर मैंने लगा दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ योर ई कोलाई या एस्चेरिशिया कोलाई एंड दिस इज़ योर क्लेमाइडोमोनास। सो बाकी सारी चीज़ें इसमें वेरी करेंगी, बट जो सेल मेम्ब्रेन है दैट विल स्टे कॉमन, मतलब वो डिफर नहीं करेंगी, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे उसके। देन विच वन इज़ एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, कौन सी ऑर्गेनेल है जो दूसरी ऑर्गेनेल के अंदर होती है? तो सेल में आपने पढ़ा है बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो बहुत ही इजी आंसर है इसका, तो आपको पता भी होगा, दैट इज़ योर राइबोसोम। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ योर सेल स्ट्रक्चर, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका यहाँ पे RER है, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर आप देखोगे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना जो, दीज आर योर राइबोसोम। ऑल्सो जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें भी ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल रहता है, दैट इज़ योर राइबोसोम अगेन। ठीक है, तो राइबोसोम किस में रोल प्ले करते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद मेसोसोम जो होता है ये बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिलेगा, और जो मेसोसोम होते हैं इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अटेन कर लेते हैं। इस तरह से एक इन्वेजिनेशन सी होती है इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। सो दैट इज़ योर मेसोसोम। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर रहेगा दैट विल बी राइबोसोम। देन 13 हार्ट ऑफ कॉकरोचेस। तो कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट ऑफ कॉकरोच में? कॉकरोच के हार्ट में रहते हैं हमारे 13 चैम्बर्स। ठीक है, इस तरह से दिखते हैं, तो इतना सा होता है वो, और चैम्बर देखो तो 13। इवन ह्यूमन में कितने चैम्बर्स होते हैं? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट थिंग। तो वी आर 4 चैम्बर, हमारा जो हार्ट है दैट इज़ 4 चैम्बर। ठीक है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, टोटल 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्क्लैरिड्स बिलोंग टू। स्क्लैरिड्स स्ट्रक्चर देख के आपको मैंने पहले ही पिक्चर अटैच कर दी, तो पिक्चर देख के तो पता चल रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, प्लांट में है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। कॉलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइम। आराम से पिक्चर को पॉज करें एंड आंसर ऑप्ट करें। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ स्क्लेरेनकाइमा। तो अभी हमारा इस यूनिट को फिनिश करने के बाद जो अगला यूनिट स्टार्ट होगा उसमें हमारी एनाटमी भी रहेगी एनिमल्स एंड प्लांट्स की। तो
वहाँ पे प्लांट्स की एनाटमी में हम इसको डिटेल में करेंगे, व्हाट इज़ कॉलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम और फ्लोएम तो आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। जैसे जाइलम का जो मेन रोल होता है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड फ्लोएम जो होता है दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो उसी तरह से स्क्लेरेनकाइमा, कुलेनकाइमा जो होते हैं दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स एंड दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स, जो कि पिक्चर में आपको दिख रही हैं। देन कॉम इज़ मॉडिफाइड, कौन सा पार्ट जो होता है वो मॉडिफिकेशन करता है एंड कॉम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉम एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है जो हमारा कॉम होता है। तो कॉम जो है बेसिकली मॉडिफाइड होती है हमारी स्टेम। दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स। तो नीचे ये रूट है, बेसल प्लेट के नीचे रूट है, एंड ऊपर जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो गई है इनटू कॉम। और पता कैसे चला कि ये मॉडिफाइड कॉम है? जब आप एनाटमी करते हो इस चीज़ की तो आपने देखा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट था। मेड्यूला, कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट देयर, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेम। सो दिस इंडिकेट कि जो कॉम है वहाँ पे प्लांट अपना फूड स्टोर कर लेते हैं। कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू कॉम। ठीक है, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज स्टेम। और ये मैंने क्वेश्चन उठाया था आपके मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट से, तो उसमें हम डिटेल में करेंगे कि जब भी स्टेम या रूट मॉडिफाई कर जाती है तो उनसे क्या क्या पार्ट्स बनते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो को मैंने इस पर्पज़ से बनाया है ताकि आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज़ हो सके, और जब भी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको एकदम से स्टक कर जाए। बिकॉज जब मैं कॉम के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये किसकी मॉडिफिकेशन है, वेदर ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स की भी हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी रिटेंशन पावर इस चीज़ से इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करना अभी से शुरू करो। डेली के 15 क्वेश्चन आर इनफ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर लिए, सो दीज आर इनफ। एक बार आपकी हैबिचुअल हो गया आप इस चीज़ के, तो आप डेली खुद ही सॉल्व, मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा आपका कि चल भाई कर लेते हैं, MCQ सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ट्राई करो जितने MCQs आप सॉल्व कर सको इस चीज़ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू, मेट इन द नेक्स्ट वीडियो।